हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए क्लास में। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, इसके पीछे पार्ट 1 यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर चुके हैं और इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों आप लोगों का टोटल 10 प्रश्न। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और जितने भी भाई मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा बिना किसी देरी के अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपना आंसर भी मेरे साथ देते रहिएगा अगर आप लोगों को प्रश्न का आंसर आता है तो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न में पूछा है संबंधित संख्या को चुनिएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, इसके वाट की जगह पे आप लोगों को बताना है। तो जैसे यहाँ पे 925 से संबंधित है 16, वैसे ही आप लोगों को संबंध बताना है कि 830 से क्या संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को क्या पूछा है प्रश्न में समझ में आ चुका होगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप लोगों को दिख रहा है 925 से संबंधित है 16, वैसे ही बताना था 830 का संबंध यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 925 से आप लोगों को यहाँ पे 16 बनाया है क्या दोस्तों, 16। तो अब कैसे बन सकता है 925 से 16, आप लोगों को देखना है यहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 925 ज़्यादा बड़ा अंक है और यहाँ पे 16 यानी कि सबसे छोटा ले आया है। अब कैसे ला सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को माइंड में आया होगा कि अगर इनको जोड़ दें तो क्या 16 बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर 9 और 2 और 5 को आपस में जोड़ देते हैं तो 16 बन जाएगा। तो चलिए देखिएगा, 9 2 11 और 11 5 कितना हो जाता है। हाँ, तो आप लोगों का 16 बन जाता है। तो पहला ही आप लोगों का मेथड पता चल गया जोड़ने पर। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही 830 का कर दीजिए तो आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। क्या करना है, 830 यानी कि 8 और 3 और 0 को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। समझ में आ चुका होगा दोस्तों आप लोगों को प्रश्न नंबर 1 की कैसे सॉल्व किया जाता है। आप लोग ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, जो संबंध पहले में दिया होता है वही मेथड यूज करके दूसरे का यानी कि जो समानुपात में है उसका आंसर लाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को प्रश्न नंबर 1 अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। चलिएगा अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यह एसएससी में या रेलवे के कोई भी एग्जाम हो उसमें ज़रूर ऐसे प्रश्नों को इवेंट डायग्राम के माध्यम से बताना होता है। तो देखिएगा 2 नंबर पूछा है क्या, वर्गों को सही निरूपित करता है। बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम है, साप्ताहिक और महीना और वर्ष। वेन डायग्राम के माध्यम से बताना है कौन सा संबंध होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा साप्ताहिक, सप्ताह और महीना। क्या दोस्तों सप्ताह से मिलकर महीना बनता है। हाँ, तो आप लोगों को पता होगा सप्ताह महीने में 4 होता है और सप्ताह से बनकर यानी कि मिलकर महीना बनता है और महीनों से मिलकर वर्ष बनता है यानी कि ईयर। तो देख लीजिए इसको वेन डायग्राम के माध्यम से कैसे बनाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पे सप्ताह को वेन डायग्राम में इस तरह कर देंगे यानी कि सप्ताह को आप लोग मान लीजिए एस। ठीक है दोस्तों, और महीना सप्ताह के अंदर के यानी कि सप्ताह किसके अंदर आ जाएगा, तो आप लोग कहिएगा मंथ के अंदर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे हम इसको किससे डिनोट कर दिए, यहाँ पे कलर चेंज करके आप लोगों को बता देते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। देख लीजिए इसके अंदर आ गया सप्ताह यानी कि मंथ के अंदर क्या आ गया दोस्तों, आप लोगों का सप्ताह आ गया। और देखिएगा और मंथ किसके अंदर आता है, तो आप लोग कहिएगा ईयर के अंदर यानी कि वर्ष के अंदर आ जाता है आप लोगों का सप्ताह, और महीना दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग वर्ष को ईयर लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाइएगा। तो ऐसे वेन डायग्राम आप लोगों को किस में नज़र आ रहा है आप लोग देखिएगा ज़रा और बताइएगा। तो आप लोग कहिएगा सर ऑप्शन बी में दिखने को मिल रहा है वैसे वेन डायग्राम। देख लीजिएगा
तो समझ में आ चुका होगा। इसमें संबंध बताना होता है आप लोगों को समझ में कि किसके वेन डायग्राम यानी कि कौन सा वेन डायग्राम बनाए कि सही हो। यानी कि आप लोगों को फिर से समझा दे, सप्ताह से मिलकर महीना बनता है तो महीना के अंदर क्या आ जाएगा, सप्ताह आ जाएगा, और महीना से मिलकर वर्ष बनता है तो महीना वर्ष के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सप्ताह और महीना वर्ष के दोनों अंदर वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ये इस तरह आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आसान तरीका से बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। चलिएगा अगला प्रश्न, अगर आप लोगों के फ्रेंड भी होंगे, जितने भी संगी और मित्र होंगे, अगर उनको भी रीजनिंग में दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिएगा अब 3 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक यानी कि वाट के चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा बताना है। तो देखिए, वाट के जगह पर यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके जगह पे बताना है। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस सीरीज़ को आप लोगों को देखना है। और मेरे से पहले अगर आप लोगों का आंसर आ गया होगा तो आप लोग बहुत अच्छा किए हैं। ठीक है, देखिएगा 30 के बाद आया है 33, और 33 के बाद आया है 37, फिर 42 और 48, फिर 55, इसके बाद बताना है। तो इसमें कितना ऐड किया है दोस्तों, आप लोग कहिएगा। 3 ऐड करके 33 ला दिया है। और 33 में क्या ऐड करें कि 37 आ जाए, तो यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे तो 37 बन जाएगा। और 37 में क्या ऐड कर दें कि 42, तो आप लोग कहिएगा यहाँ पे 5 ऐड कर दीजिए तो 42 हो जाएगा। और 42 में फिर से हम लोग 6 ऐड कर देंगे तो 48 बन जाएगा। और 48 में फिर से हम लोग 7 ऐड कर दें तो 55 बन जाएगा। तो फिर से यहाँ पे क्या करें कि वाट की जगह पे यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आप लोगों का आंसर मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, अब आप लोगों को यहाँ पे एक सीरीज दिखाई दे रहा होगा, यानी कि 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो 7 के बाद क्या आता है, आप कहिएगा 8। यानी कि सब में एक एक ऐड करके बढ़ा दिया गया है। तो वैसे ही 55 में अब 8 ऐड कर देंगे तो आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। तो 55 और 8 लोग आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आप लोग ऐड कीजिएगा तो 63 मिल जाएगा। तो आप लोगों का यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में आप लोगों को दोस्तों नज़र आ रहा होगा। आप लोग ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा 3 नंबर प्रश्न को। देख लीजिए, श्रृंखला वाले जैसे भी प्रश्न होता है आप लोगों को देखना होता है कौन सा एक सीरीज फॉलो कर रहा है। यहाँ पे फॉलो क्या कर रहा था, 3 के बाद 4 हो रहा था, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। यानी कि इसमें एक एक ऐड करके और बढ़ाकर ऐड कर दे रहा था। इसमें आप लोग बढ़ा भी सकते हैं यानी कि जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ऐसे करके देखना होता है। तब आप लोगों का ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर किया जाता है। तो आप लोगों को ऑप्शन इसका बी दोस्तों सही में होगा और आप लोग समझ चुके होंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग देखिएगा, डेली मेरे क्लास से जुड़ते रहिए दोस्तों। हम डेली आप लोगों के लिए रीजनिंग का ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ आते रहेंगे। चलिएगा अब 4 नंबर प्रश्न पे और सॉल्व कीजिए। प्रश्न में क्या पूछा है, सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा गया है तो 671 को क्या लिखा जाएगा बताइएगा आप लोग। देखिए, रेलवे और आरपीएफ एसआई में यह प्रश्न पूछा भी गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग पहले मेरे से पहले सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर 541 से आप लोगों को 100 बनाना हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा। फिर आप लोग इसको जो मेथड इसमें यूज होगा वही मेथड यहाँ पे भी आप लोगों को यूज करके आंसर ला देना है। तो चलिए ट्राई करते हैं कौन सा मेथड यहाँ पे यूज हुआ है। तो अगर 541 को देखें दोस्तों, तो अगर यहाँ पे हम लोग सबसे पहले माइंड में आए कि जोड़ते हैं दोस्तों यहाँ के अंकों को, क्योंकि 541 100 से काफ़ी अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करके ट्राई करते हैं। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10। और 10 से अगर 100 बनाना हो तो सबसे पहले आप लोग सोचिएगा 10 तो यानी कि 100 होता है 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो स्क्वायर कर दिए। चलिए अब यही मेथड आप लोगों को पता चल चुका है, तो यहाँ पे भी ट्राई करके आंसर लाते हैं जो कि ऑप्शन में दिया होगा तो सही हो जाएगा यह मेथड। देखिएगा 6 और 7 फिर से 1,
ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा आप लोग, देख लीजिए 14 हो गया। और यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर किए हैं तो यहाँ पे भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो आप लोग क्या होता है, 14 का स्क्वायर आप लोगों को पता भी होगा, याद कर लीजिएगा जितने भी स्क्वायर होंगे। तो 14 का स्क्वायर होता है कितना, आप लोग कहिएगा यहाँ पे 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा 196। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 ऑप्शन सी के साथ आप लोग करेक्ट कीजिएगा और समझ लीजिएगा फिर से, अगर समझ में ना आए तो। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी आप लोग करेक्ट कीजिएगा और समझ लीजिए। आगे चलते हैं, अब अगला 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। प्रश्न में क्या पूछा है, विकल्प में से कौन सा अक्षर संबंधित है बताइएगा। इसमें अब देख लीजिए एनोलॉगी का प्रश्न है, यानी कि जितने भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट एनोलॉगी है। अभी हम पीछे देखें नंबर, यानी कि नंबर एनोलॉगी का प्रश्न। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा RRB को लिखा है TTD, यानी कि यहाँ पे देखिएगा R का संबंध अगर T से देखें, फिर यहाँ पे R का संबंध यहाँ पे भी T से देखें, और B का संबंध यहाँ पे D से देखें, तो क्या किया है। देखिएगा R आप लोगों का कितना पे आता है, तो आप लोगों को कोड याद होगा 18 पे, फिर R यहाँ पे भी 18 पे आता है, और B कितने पे आता है 2 पे। ओके, यहाँ पे देख लीजिए T आता है 20 पे, फिर यहाँ पे भी T आ जाएगा 20 पे, और D आता है 4 पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे हो जा रहा है 20, यानी कि प्लस का 2 ऐड किया है। ठीक है, फिर से आगे बढ़ते हैं। 18 में फिर यहाँ पे 20 आ गया, यानी कि फिर से प्लस का 2 ऐड किया है। फिर यहाँ पे देखिएगा 2 से बन गया है 4, यानी कि फिर से प्लस का 2 ऐड किया है। अब आप लोगों को एक सीरीज समझ में आ चुका है, यानी कि सब में प्लस का 2 ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग कर देंगे। एक ए का कोड होता है 1, फिर से ए का कोड होता है 1, और डी का कोड होता है 4। दोस्तों जितना भी आप लोगों का ए से लेकर जेड तक ले कोड होता है, आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, एक बार 1 से 26 तक ले टोटल होता है। तो आप लोगों को एक बार रिवीजन नहीं पता होगा तो देख लीजिएगा क्लास किसी का और याद कर लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिएगा एक में अगर प्लस का 2 ऐड करना हो तो क्या हो जाएगा, आप लोग कहिएगा 3 हो जाएगा। फिर एक में प्लस 2 ऐड करना हो तो 3 हो जाएगा, और 4 में प्लस 2 ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा। अब आप लोगों को कोड पता होगा, 3 का कोड होता है, यानी कि 3 पे कितना कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो C आता है। ठीक है, फिर 3 C पे आता है, और 6 यानी कि F6 पे आता है। दोस्तों आप लोगों को देख लीजिए CCF कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देख लीजिए CCF ऑप्शन बी में ही है, तो समझ में आ चुका होगा 5 नंबर प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। रीजनिंग का 6 नंबर पे आ चुके हैं दोस्तों। आप लोग देखिए और इसे सॉल्व कीजिए। प्रश्न में पूछा क्या, किसी कुट भाषा में एनिमल को लिखा गया है ऐसे, यानी कि अंक में लिखा गया है 11, 49, 13, 11 और 2। कुटबंध में लिखा गया है, तो CAT को किस भाषा में, यानी कि किस अंक में कुट किया जाएगा बताना है। तो देखिएगा अगर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर आप लोग समझिएगा, आप लोग ए का कोड अगर यहाँ पे देखें तो 1 होता है। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा यहाँ पे 1 का संबंध 1 से है, यानी कि ए का संबंध 1 से बता दें। और एन आता है आप लोगों का किस नंबर पे, तो 14 नंबर पे आता है, यानी कि 14 नंबर लिखा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है ना यहाँ पे। ऐसे ही आगे देखते हैं आई कितना पे आता है, तो आई आता है आप लोगों का 9 पे, यानी कि 9 पे। तो 9 भी दिया गया है, यानी कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्या कर रहा है, जितना भी कोड है अल्फ़ाबेट का वह सेम लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा दे। एम आता है 13 पे, तो 13 देखिए यहाँ पे लिख दिया है। ए आता है 1 पे, फिर से ए 1 पे लिख दिया है, दिख रहा होगा आप लोगों को। एल आता है दोस्तों 12 पे, तो यहाँ पे देख लीजिए 12 लिख दिया है। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्या करना है। जो अल्फ़ाबेट में जिसका कोड होता है वहीं आप लोगों को लिख देना है। तो CAT यानी कि CA और T का कोड क्या हो जाएगा, C का कोड होता है दोस्तों 3,
और बी का कोड होता है, सॉरी ए का कोड होता है 1 और टी का कोड होता है, टी आता है 20 नंबर पे दोस्तों। तो आप लोगों को पता चल चुका है 3, 1 और 20। देखिएगा ऑप्शन में कहाँ नज़र आ रहा है, वहीं आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ऑप्शन डी में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन डी के साथ आप लोग जाइएगा और करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को। 100% आप लोग ऑप्शन डी के साथ जाइएगा। मेरे से पहले कितने भाई सही कर चुके हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ, 7 नंबर। देखिएगा इसको भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा अंतिम तक ले देखकर अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश करना है, तभी आप लोग रीजनिंग को समझ पाइएगा और सीख पाइएगा। देखिएगा अब 7 नंबर प्रश्न। यदि ए और बी को 27 लिखा है, वैसे ही बी और सी को 125 लिखा है, तो और सी और डी को लिखा है 343, तो ए बी और डी बी को बताना है कि क्या होगा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ए और बी से मिलकर 27 कैसे बना है, और बी और सी से मिलकर 125 और यह 343 कैसे बनाया है। तो सबसे पहले ए और यहाँ पे बी में देखते हैं कि 27 कैसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप लोग सबसे पहले यूज कीजिएगा, अपने माइंड में यही लाइएगा कि ए का कोड तो आप लोगों का 1 होता है और बी का कोड होता है 2। अब देखिएगा यहाँ पे हो गया 1 और 2, क्या करें कि 27 बन जाए। तो आप लोगों के एक माइंड में आएगा कि सर इसको ऐड करते हैं तो 3 तो बन जाएगा, और 3 से हम लोगों को पता होगा कि 27 बनाना हो तो हम लोग क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब कर दें तो आप लोगों का यहाँ पे 27 बन जाएगा। तो अब यह मेथड तो पता चल गया, क्या इसके आगे वाले में भी यही मेथड लग रहा है? अगर लग जाए तो आप लोग यहाँ पे करके बता दीजिएगा। चलिएगा देखते हैं यहाँ पे बी और सी से 125 क्या बन रहा है। यही मेथड यूज कर सेम मेथड यूज करना होता है, ठीक है, तभी आंसर आप लोगों का आएगा सही। देखिएगा बी का कोड आ जाता है 2 और सी का कोड आता है 3। 2 और 3 कितना हो जाता है 5, और 5 का यहाँ पे देखिएगा क्यूब ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी क्यूब किए हैं, ठीक है। तो देखिएगा हाँ यहाँ पे 5 का क्यूब बैठ रहा है, ठीक है। समझ में आ चुका है दोस्तों मेथड। तो यहाँ पे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है ज़्यादा समय बर्बाद करने की। तो चलिए यहाँ पे अब ट्राई करते हैं और बना देते हैं ए बी और डी और फिर से वी। तो 1 का कोड होता है 1, बी का कोड होता है 2, डी का कोड होता है 4 और बी का कोड फिर से हो जाएगा 2। चलिएगा ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 1 और 2 3, 3 4 7 और 2 9, ठीक है। और 9 का यहाँ पे क्या करेंगे क्यूब करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप लोग कहिएगा 927 हो जाए, सॉरी 29 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन में कहाँ नज़र आ रहा है, तो आप लोग कहिएगा ऑप्शन सी में दिख रहा है 729, ठीक है। तो ऑप्शन बी के साथ सॉरी सी के साथ आप लोग करेक्ट करने वाले हैं। आप लोगों को काफ़ी अच्छा से हम एक्सप्लेन करके बता चुके हैं, आसान भाषा में समझा भी चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर समझ लिए होंगे। तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए डेली ऐसे क्लास ले आ सकें। आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मेरा मोटिवेशन ना बनेगा कि फिर से आप लोगों के लिए हम ऐसे प्रश्न ला सके। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। देखिए दोस्तों अब 8 नंबर प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यह रैंकिंग का प्रश्न है रीजनिंग का। देखिएगा एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो बताइएगा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों देखिएगा रैंकिंग का प्रश्न काफ़ी आसान तरीका से हम समझाने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा शिवानी एक है जो कि यानी कि एस मान लेते हैं यहाँ पे शिवानी को, यह दोनों स्थान से यानी कि देखिए यहाँ पे स्थान क्या हो जाएगा, लेफ़्ट मान लीजिए या राइट मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लेफ़्ट हो गया और यह हो गया राइट। दोस्तों आप लोग देख लीजिए और समझिएगा, यहाँ पे लेफ़्ट हो गया। अब देखिए यह बोल कह रहा है प्रश्न में कि दोनों ओर से 23वें स्थान पे है, यानी कि इधर से भी 23वां और इधर से भी 23वां। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यह हो गया स्थान इसका, इधर से भी आप लोगों का कितना है 23वें स्थान पे है यहाँ पे इधर से, और राइट से भी 23वां है।
तो आप लोगों को करना क्या होता है, इसमें अगर पूछ दे टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए हम एक फार्मूला होता है आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर टोटल निकालने का अगर पूछ दे प्रश्न में तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। टोटल अगर पूछे दे तो देखिए लेफ़्ट कर दीजिएगा और राइट को ऐड कर दीजिएगा आपस में, और इसमें से एक माइनस कर दीजिएगा क्योंकि वह 2 बार काउंट होता है। देखिएगा अगर मान लीजिए 23 और 23 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 46, और 2 बार जो एक ही काउंट हुआ है उसको माइनस करेंगे तभी आप लोगों का टोटल सही आंसर आएगा, क्योंकि टोटल व्यक्तियों की संख्या 45 यही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे लेफ़्ट से भी 23 है और राइट से भी 23 है, इसको ऐड करेंगे और -1 करेंगे तो आप लोगों का 45 ही आएगा। ठीक है, टोटल व्यक्तियों की संख्या। समझ में आ चुका होगा दोस्तों कि कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोगों को अच्छा से 8 नंबर प्रश्न समझ में आ चुका होगा। आप लोग ज़रूर समझ लीजिएगा। फिर से अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा इसको देख लीजिए और समझ लीजिएगा। चलिएगा अब 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या है, आप लोगों का पढ़िएगा। प्रश्न में पूछा क्या है, एक बॉक्स है ABCD 4 धातु हैं, ठीक है, रखा गया है इसमें, जिसमें से ए बोल रहा है बी से हम भारी हैं और बी सी से भारी है। ठीक है, आगे पढ़िएगा, और ए सबसे भारी नहीं है। ठीक है, मेन तो यहाँ पे पॉइंट आप लोगों को पकड़ना है कि ए सबसे भारी नहीं है। ठीक है, इन चारों में से तो बताइए कि सबसे भारी कौन है। देखिएगा दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को देखने को यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले देखिए प्रश्न में दिया है ए बी से भारी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए को बड़ा कर देंगे बी से, यानी कि बी भारी है, सॉरी ए भारी है बी से। ओके, फिर से आगे देखिए बी सी से भारी है, यानी कि बी जो है सी से भारी है। और आगे पढ़िएगा ए सबसे भारी नहीं है, यानी कि इन चारों में से कौन अब बचा है, डी, और ए यहाँ पे सबसे इन यानी कि बी और सी से तो बड़ा है, यानी कि भारी है ए, बट यहाँ पे प्रश्न में पूछा है दिया है कि ए सबसे भारी नहीं है, यानी कि डी से तो ए छोटा होगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट पकड़ना था यहाँ पे। ठीक है, जो मेन पॉइंट था क्वेश्चन का यहीं पे पकड़ना था। तो आप लोग देख लीजिए डी इस यानी कि इन तीनों से बड़ा, यानी कि भार में ज़्यादा होगा, हैवी। ठीक है, तो आप लोगों को ऑप्शन देख लीजिएगा डी इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोगों को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलते हैं अब इस क्लास का यानी कि इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न देखने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों 10 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है रिलेशन का, यानी कि ब्लड रिलेशन एक चैप्टर होता है रीजनिंग में, वही उसी से यह प्रश्न है। देखिए, विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है, वह मेरे दादाजी की एक मात्र पुत्र की बहू है। बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। देखिए दोस्तों, एक विशाल लड़का है, ठीक है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है, क्या कहता है कि मेरे दादाजी। तो सबसे पहले विशाल को हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे विशाल को भी मान लीजिए, और यह क्या है, मेल है। सॉरी, यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर मेल हो तो आप लोग प्लस से डिनोट कीजिएगा और फीमेल हो तो यहाँ पे माइनस डिनोट कीजिएगा, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देखिए विशाल क्या है, एक पुरुष है तो प्लस से डिनोट कर दीजिए। ओके, अब बोल क्या रहा है, वह मेरे दादाजी की एकमात्र पुत्र की बहू है। तो देखिए अगर दादाजी को डिनोट करें विशाल से तो इसका एक विशाल का पिता होगा। ठीक है, पिताजी होंगे, पिताजी का पिता क्या लगेंगे, दादाजी। तो यहाँ पे अब तो दादाजी हो गए, दादाजी को देख लिए ड्रॉ करके, यहाँ पे भी प्लस कर दें, यहाँ पे भी। अब देखिए बोल क्या रहा है, दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है, यानी कि दादाजी के पुत्र तो यहाँ पे हो गया विशाल का पिता, देख लीजिएगा यह पुत्र हो गया, और यह जो पिताजी है इसकी एक बहू है, यानी कि पुत्र की एक बहू है। एकमात्र पुत्र की बहू क्या लग जाएगी, पिता जो विशाल है, विशाल की यहाँ पे क्या लग जाएगी, बहू, यानी कि इसकी पत्नी, पत्नी होगी, तभी तो यहाँ पे जो विशाल के पिता हैं उनके एकमात्र पुत्र के बहू हो जाएगी। ठीक है,
तो देख लीजिए अब पूछा क्या है आगे, लड़की विशाल से यानी कि विशाल की नज़रों से देखना है कि पत्नी उसकी यानी कि पति जो है, यहाँ पे पत्नी, यहाँ पे सॉरी पति लिख दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा पत्नी होगा, पत्नी होगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो विशाल से क्या संबंध रखती है, पत्नी का। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि विशाल की यहाँ पे वाइफ ही लगेगी, वह लड़की। तो अच्छा से 10 नंबर प्रश्न को आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ऐसे ही आप लोगों को एक ड्रॉ कर लेना है, तब आप लोगों को ब्लड रिलेशन बताना होता है, ताकि आप लोग गलत ना कर सकें, इसलिए इसको ड्रॉ करना होता है दोस्तों, इतना। ठीक है, आप लोगों को 10 नंबर प्रश्न जितना हो सके अपने तरफ से समझा चुके हैं। तो दोस्तों इतना ही था, आप लोगों के साथ टोटल 10 प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं। कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।